डियर स्टूडेंट, हमने ऑलर फार्मूला डिस्कस किया फॉर एनी कम्प्लेक्स नंबर के उसकी फॉर्म क्या होती है कि ई आयोटा ऑफ समथिंग इज इक्वल टू था कॉस ऑफ समथिंग प्लस आयोटा साइन ऑफ समथिंग। तो समथिंग वट एवर वो जो भी रियल नंबर हो तो यहाँ पर आप कंबाइन करें तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म और सर्कुलर फॉर्म ये दो इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हैं और इट गिव्स द टू इक्विवेलेंट रोटेशंस ऑन ए सर्कुलर पाथ। ओके, यहाँ पर अब हम इससे आगे डे मॉर्विस थ्योरम करने जा रहे हैं किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के लिए, जो कि आप देखेंगे कि ये जो ऑलर्स फार्मूला है उसको ज़रा जनरलाइज करता है। मीन इसकी अगर आप कम्प्लेक्स जो आपकी फॉर्म है इसकी अगर हम पावर्स बना लें, मीन कि यहाँ पर कुछ पावर आ जाए, मीन m या n लाइक दैट, तो फिर क्या इसकी फॉर्म बनेगी, इसको हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखें किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के लिए फॉर एनी कम्प्लेक्स नंबर से z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y हमने पढ़ा, ये इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है इज इक्वल टू r cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। वेल, ये इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म और आगे ऑलर्स फार्मूले से हमने डिस्कस की ई आयोटा थीटा, मीन ये हमने ऑलर्स फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म डिस्कस की। वेल, अब हम इसकी ये दो फॉर्म्स को पकड़ते हैं और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। देखें यहाँ पर क्या है, ये r cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू r e आयोटा थीटा। देखिए अब यहाँ पर हम अगर इसकी पावर रेज कर दें दोनों साइड, वेल अगर आप देखें चले यहाँ से ये r और r कैंसिल हो रहे हैं। अब अगर हम इनकी पावर रेज करें, पॉजिटिव कोई पावर रेज करते हैं पॉजिटिव इंटीजर, तो देखें यहाँ से क्या बन सकता है, e cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा रेज टू पावर n और e आयोटा थीटा रेज टू पावर n। हाँ जी, फॉर एनी आप कह दें n बिलोंग्स टू z पॉजिटिव इंटीजर। ओके, अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है, अब देखिए इसकी क्या फॉर्म बन सकती है, e आयोटा n थीटा। तो ये e आपको पता है पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, तो e आयोटा n थीटा बनेगा। और अभी हमने पढ़ा था ऊपर e आयोटा ऑफ समथिंग क्या आता है जी, इक्वल टू e आयोटा ऑफ समथिंग इक्वल टू होता है e और e आयोटा ऑफ समथिंग हमने पढ़ा था cos ऑफ समथिंग जो कि यहाँ पर n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ समथिंग साइन ऑफ n थीटा। ओके, इसकी लेफ्ट साइड पर क्या चल रहा है, cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा होल पावर n। मीन के यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर में क्या हो रहा है कि जब भी कोई पावर पोलर फॉर्म में अपीयर होती है तो वो सीधा जाकर मल्टीप्लाई हो रही है अपने आर्गुमेंट के साथ। तो ये ऑलर्स फार्मूले की एक बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन है। आपने देखा कि किस तरह उसने आपकी कंप्यूटेशनल जो बर्डन है, मीन के यहाँ पर अगर 100 हो तो बजाय आपके आप 100 कोई बाइनोमियल फार्मूला अप्लाई करें जो कि 101 टर्म्स का हो, आप जस्ट कह रहे हो कि आप पोलर फॉर्म को क्या करें, आप n को जाकर उससे मल्टीप्लाई कर दें आर्गुमेंट, और उसका हमने प्रूफ पर देख लिया है। और ये सिर्फ पॉसिबल हुआ ऑलर्स की वजह से, ऑलर्स फार्मूले की वजह से। तो ये इसकी डेट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं जी, डेट इज कॉल्ड डे मॉर्विस थ्योरम। ये डे मॉर्विस थ्योरम है। इसको हम अब इसकी डिफरेंट फॉर्म्स देखेंगे कि अब अगर इसको फॉर n इज इक्वल टू आप कर दें फॉर n बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर हो तो फिर क्या ये फॉर्म बनेगी। फिर भी आप देखेंगे कि वैसी ही फॉर्म बन रही है कि cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, ये आपने पढ़ा है कि e आयोटा थीटा होता है। ओके, अब अगर इसकी पावर मैं कहता हूँ से माइनस m है और इधर भी आप माइनस m कर दें तो फिर वही बात के पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो माइनस e आयोटा m थीटा। और इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको आप लिख सकते हैं वही बात cos ऑफ समथिंग अब क्या है, माइनस m थीटा, आयोटा नहीं है, माइनस m थीटा, माइनस m थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस m थीटा। ओके, अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्या है जी कि cos ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू आपको पता है cos ऑफ अल्फा होता है, बिकॉज ये इवन फंक्शन होता है। और इसी तरह साइन ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ अल्फा होता है। तो ये चीज अब इधर अप्लाई कर देंगे, आपके पास आ जाएगा cos ने माइनस को ऑब्जॉर्व कर लिया बिकॉज ये इवन फंक्शन है और माइनस ने उसको स्पेल कर दिया
लिया तो साइन ऑफ एम थीटा, और लेफ्ट साइड पर क्या चल रहा है आपका कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा और माइनस एम। और यहाँ से देखें अगर वही बात कि अगर n जोन सा है पॉजिटिव इंटीजर है तो इट मीन नेगेटिव इंटीजर है तो इट मीन्स कि n इज इक्वल टू माइनस एम होगा, और m जोन सा है वो किसी पॉजिटिव इंटीजर को बिलोंग करेगा। वही बात जैसे आप कहते हैं कि यहाँ पर -4 ये नेगेटिव इंटीजर है लेकिन 4 इट सेल्फ जोन सा है वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो वही बात कि अगर आपने -m कहा है तो m अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो फिर -m ही नेगेटिव इंटीजर होगा जो कि n है। तो यही चीज हमने डिस्कस की है। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म रैशनल फॉर्म है जो हम नेक्स्ट को डिस्कस करेंगे।